नमो नमः। पुरुष सूक्त के इस तीसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। परिचय आप जान ही चुके होंगे, इसलिए इसे छोड़ते हुए सीधे 9वें मंत्र पे आते हैं। तस्माद्यज्ञात् सर्वहुत ऋच सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत। इस मंत्र में यह बताया जा रहा है कि उस परमात्मा से ही चारों वेद उत्पन्न हुए हैं। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत, सर्वहुत जिसमें सब कुछ हुत कर दिया गया है, हवन कर दिया गया है, ऐसे उस तस्मात् यज्ञात्, उस सृष्टि यज्ञ से, तस्मात् उस यानी उस सृष्टि रूप यज्ञात यज्ञ से ऋच सामानि जज्जिरे, ऋचः ऋचाएं यानी ऋग्वेद के मंत्र, सामानि और साम अर्थात सामवेद के मंत्र जज्गिरे उत्पन्न हुए। जज्गिरे जन धातु है, उसका लिट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है जज्जिरे, उत्पन्न हुए। ऋच मूल शब्द चकारांत है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में ऋक, द्विवचन में ऋचौ और बहुवचन में बनता है ऋचः। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वहुत, सब कुछ आहूत किए गए, सब कुछ हवन किए गए उस यज्ञ से, सृष्टि रूप यज्ञ से। ऋचः ऋचाएं, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं उनका नाम ऋचा है। तो ऋचाएं और सामानी अर्थात सामवेद के मंत्र जज्गिरे उत्पन्न हुए। मूल शब्द इसमें सामन है, जो कि नपुंसकलिंग का है। साम सामनी सामानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। छंदांसी जज्गिरे तस्मात्, और तस्माद उससे, उसी सृष्टि यज्ञ से जिसमें सब कुछ आहूत किया गया है, उसे छंदांसी जज्गिरे, छंद उत्पन्न हुए। छंद का तात्पर्य गायत्री इत्यादि छंद भी ले सकते हैं अथवा अथर्ववेद भी लिया जा सकता है। यजुस्तस्माद जायत, और तस्माद उससे यजुहु यजुर्वेद के मंत्र अजायत उत्पन्न हुए। तो चारों वेद जो हैं ऋग यजु साम और अथर्व, ये उसी पुरुष से उत्पन्न हुए थे। छंदांसी, आपको ये ध्यान रखना है कि मूल शब्द जो है वो छंदस है, छंदस सकारांत हलंत, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में छंदः और द्विवचन में छंदसी, छंद छंदसी, और बहुवचन में बनता है छंदांसी। यहाँ इसको स्वरितेत किया गया है, तो ये जो अनुस्वार है छंदांसी, वो यहाँ बीच में स्वरित के बीच में दिखाई दे रहा है। अस्तु आगे बढ़ते हैं। 10वां मंत्र, उस पुरुष से ही अश्व इत्यादि, गायें इत्यादि उत्पन्न हुई, इसका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तस्माद् अश्वा अजायन्त ये केचोभयादताः गावोह जज्जिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावय। तस्माद् अश्वा अजायन्त, तस्माद् उससे, उस सर्वभूत यज्ञ से, सृष्टि यज्ञ से, अथवा वो जो पुरुष रूप परमात्मा है उससे अश्वा अजायन्त, अश्व आदि जो पशु हैं वो अजायन्त उत्पन्न हुए। इसके अलावा ये के च यानी और ये के जो कोई भी उभयादत हैं, उभयादत ऊपर नीचे दोनों और दांतों वाले हैं, वे भी अजायन्त, क्रिया यहाँ लगा देंगे, उत्पन्न हुए। यहाँ अजायन्त जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पद बनता है। अजायत, अजायताम, अजायन्त आत्मनेपदी रूप है।
गावो ह जग्गिरे तस्मात्, और तस्मात् उससे, गावह गायें, गायें जग्गिरे उत्पन्न हुई, उससे गायें उत्पन्न हुई। गायों के नीचे की ओर दांत होते हैं, ऊपर की ओर दांत नहीं होते हैं। तस्मात् जाता अजावय, और तस्मात् उसी से, उस परम पुरुष परमात्मा से ही जाता उत्पन्न हुए, अजावय, अजा अवय, ये अजा शब्द है एक तो, अजा बकरी को कहते हैं, और दूसरा शब्द यहाँ है अवयः, ये अवय बहुवचन का पद है। अवि शब्द के बहुवचन का पद अवि भेड़ को कहते हैं। एक अवि का नगर भी सुनते हैं, भेड़ पालन का प्रसिद्ध केंद्र है। तो तस्मात् जाता अजावय, उससे अजा यानी बकरियां और अवय भेड़ें वो जाता यानी उत्पन्न हुई। अगला मंत्र लेते हैं, 11वां मंत्र। इस मंत्र में प्रश्न किए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अगले मंत्र में दिया गया है। और इन दो मंत्रों के द्वारा जो वर्ण समुदाय है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनके कर्तव्य या उत्पत्ति निर्धारित की गई है। यत पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु का ऊरू पादा उच्येते। यत पुरुषं व्यदधु, अब प्रश्नोत्तर के रूप में ब्राह्मण आदि सृष्टि को बताने के लिए ब्रह्मवादियों के प्रश्न कहे जा रहे हैं। ब्रह्मवादियों ने क्या प्रश्न किए कि जब, यहाँ यत का मतलब है यदा, यदा यानी जब, जब देवताओं ने पुरुष को विराट रूप में कल्पित किया, है ना, संकल्पित किया, उस समय। तो यत यदा, जब पुरुषम व्यदधु, पुरुष को, विराट रूप पुरुष को व्यदधु विभाजित किया, विभिन्न रूपों में कल्पित किया, तो कहते हैं कतिधा व्यकल्पयन, कतिधा कितने रूपों में उसको, व्यकल्पयन विशिष्ट रूप से कल्पित किया, विविध रूप से कल्पित किया। मुखम किम अस्य, अस्य इस पुरुष का, मुखम किम मुख कौन सा था, कौ बाहु कौन सी बाहु थी, भुजाएं थी, कौ ऊरू और कौन सी उरू थी, जंघाएं थी, और पादौ उच्येते और कौन से पादौ पैर उच्येते कहे जाते हैं। यहाँ संधि के कारण कौ की जगह का हो गया है और यहाँ पादौ की जगह पादा संधि के कारण हुआ है। अयादि संधि मान सकते हैं। तो यत पुरुषम व्यदधु, यत यानी जब पुरुषम व्यदधु, पुरुष को विभाजित किया, तो कतिधा व्यकल्पयन कितने रूपों में, कितने प्रकारों में, व्यकल्पयन विविध रूप से कल्पित किया। मुखम किम अस्य, अस्य मुखम किम इसका मुख कौन सा था, कौ बाहु, बाहु कौ कौन सी बाहु थी, भुजाएं हुई, कौ उरु पादा उच्येते और कौन से उरु यानी जंघाएं और पादौ यानी पैर उच्येते मने कहलाते हैं, कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर अगले मंत्र में दिया गया है, इसे स्मरण कर लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः क्रतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत्, अस्य इस पुरुष का, इस समष्टि रूप पुरुष का, ब्राह्मणो मुखम आसीत, ब्राह्मण जो है वो मुखम आसीत, मुख था, मुख हुआ। तो कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण इसके मुख से उत्पन्न हुए, और कईयों के अनुसार ब्राह्मण क्या है, मुख स्थानीय है, मुख तुल्य माना जाता है, मुख्य माना जाता है। जैसे मुख में अनेक गुण होते हैं,
हमारा प्रधानता मुख में ही होती है। मुख ही वाक शक्ति से संपन्न होता है, ज्ञानी होता है। ऐसे ही लक्षण ब्राह्मण के होने चाहिए। बाहुराजन्यः कृत, और जो बाहु थी, भुजाएं थी, वो राजन्य कृत, राजन्य अर्थात क्षत्रिय, कृत मने बनाए गए, भुजाओं से क्षत्रिय बनाए गए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए। जैसे भुजाओं में रक्षा इत्यादि का गुण होता है, ऐसे ही गुण क्षत्रिय में होने चाहिए। उरु तदस्य यद वैश्यः, और अस्य इस समष्टि पुरुष के, यद ऊरु जो ऊरु है, जंघाएं हैं, वो तद यानी वह, वैश्य वैश्य हैं, अर्थात वैश्य इस पुरुष की जंघाओं से उत्पन्न हुए। अथवा जैसे वैश्य है, उसका कार्य बताया जा सकता है कि धन धान्य का संग्रह करना, कड़ी मेहनत करना। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पदभ्याम पैरों से शूद्र अजायत, शूद्र उत्पन्न हुआ। शूद्र से तात्पर्य है श्रम प्रधान प्रवृत्ति वाले जो वर्ण हैं वो उत्पन्न हुए। जैसे पैरों में दौड़ धूप और श्रमशीलता होती है, ऐसी ही दौड़ धूप और श्रमशीलता शूद्र में होनी चाहिए। अस्तु। नमो नमः। फिर मिलेंगे अंतिम अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।